हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग जानते हैं और जिसके बारे में जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उसके बारे में हम तभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। कहीं पर भी आप देखेंगे छोटे या फिर बड़े लेवल पे, तो इन वर्ड का, इस कॉन्सेप्ट का, इस थ्योरी का शुरू से ही लोग जिक्र करते हैं। लेकिन मैं आज उसको थोड़ा सा डीप में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। हम आज पढ़ने वाले हैं, हम आज स्टडी करने वाले हैं सपोर्ट के बारे में। किसके बारे में? सपोर्ट के बारे में और डिमांड जोन के बारे में। हम ये दो चीज़ आज स्टडी करने वाले हैं, सपोर्ट के बारे में और डिमांड जोन के बारे में, कि एक्चुअल में ये जो सपोर्ट होता है उसका मीनिंग क्या होता है और जो डिमांड जोन होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग अक्सर सुने होंगे या फिर जाने होंगे या फिर बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्राइस रुक जाती है और वहाँ से फिर ऊपर चली जाती है, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और डिमांड जोन को क्या होता है? जहाँ पे प्राइस आकर के कुछ टाइम तक रुकती है और फिर वहाँ से ऊपर चली जाती है, वहाँ से बायर एक्टिव होते हैं और ऊपर चले जाते हैं, इसको डिमांड जोन बोलते हैं। लेकिन बेसिकली ये सपोर्ट और ये डिमांड जोन सिर्फ इन दो वर्ड का नाम नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि सपोर्ट का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर से कहीं आ रही है, ऊपर से कहीं प्राइस गिर रही है और एक सर्टेन प्राइस लेवल ऐसा है जहां पर सेलर्स जो है वो वीक पड़ने लगे और वहां पे बायर जो है वो एक्टिव होने लगे। सेलर्स जहां वीक पड़े, बायर्स जहां एक्टिव हुए, बायर्स ने जहां पे स्ट्रांगनेस दिखाई और मार्केट में भरोसा दिलाया कि यहाँ ये जो प्राइस लेवल है यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगी और फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ और प्राइस ऊपर गई, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट लेवल। यानी कि एक ऐसा प्राइस लेवल जहाँ पे सेलर्स कमज़ोर हो गए, उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया और बायर्स एक्टिव हो गए। वो प्राइस को उस प्राइस लेवल से नीचे नहीं ले जाने दिए, उन्होंने बाइंग की, हैवी बाइंग की और प्राइस को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया, दैट इज सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट पॉइंट के बनने के पीछे की साइकोलॉजी है जो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले हम सपोर्ट को समझ लेते हैं, उसके क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, उसके कंडीशन को समझ लेते हैं, फिर हम डिमांड जोन को समझेंगे और फिर हम डिमांड जोन और फिर सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा सपोर्ट लेवल, जो सपोर्ट हमारा बनता है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे उसका समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है। इसको हम सपोर्ट लेवल क्यों बोलेंगे, क्यों ही इसे हम सपोर्ट लेवल बोलेंगे? उसके पीछे रीज़न ये है, यहाँ से प्राइस गिरी, ये देखिए यहाँ से प्राइस गिरी और फिर यहाँ तक इस प्राइस लेवल पे प्राइस आई और यहाँ पर जो है, जो सेलर जो है वो कमज़ोर होने लगे, बायर्स एक्टिव हुए। और देखिए ज़्यादा ये अगर मैं 4 आवर की कैंडल को देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल इस प्राइस लेवल को टच करके ऊपर गई है और यहाँ तक गई है। तो कहीं ना कहीं इस प्राइस लेवल पर सेलर्स कमज़ोर हुए हैं, बायर्स एक्टिव हुए हैं और वो प्राइस को ऊपर पुश किए हैं और फिर प्राइस ऊपर गए हैं। यानी कि यहाँ पे एक बात तो ये तय है कि इस प्राइस लेवल पे प्राइस का रिजेक्शन हुआ है, ठीक है ना। रिजेक्शन, इसको आप अपने ध्यान में बैठा लीजिए कि सपोर्ट का मतलब भी होता है कि प्राइस वहाँ से रिजेक्ट हो रही है, जो सेलर्स हैं वो वीक पड़ रहे हैं और जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं और प्राइस को उस प्राइस लेवल से रिजेक्ट कर रहे हैं और तभी वो प्राइस ऊपर जा रही है उस सर्टेन प्राइस लेवल से रिजेक्ट होकर, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे?
हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सपोर्ट लेवल है कि ये डिमांड जोन है। अभी तो हमने सपोर्ट लेवल को पढ़ लिया और उसको समझ लिया, अब उसको हम अलग कैसे करेंगे। देखिए, अलग करने का तरीका मैंने बताया आपको। यहाँ पे इस प्राइस रेंज में, देखिए इस प्राइस रेंज में सिर्फ एक छोटी सी बिग बनी है। इस प्राइस रेंज में सिर्फ छोटी सी, यानी कि ये बिग ही हमें बताती है कि यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, ठीक है ना। इस प्राइस रेंज में कोई भी कैंडल अंदर क्लोज नहीं हुई है, कोई भी कैंडल अंदर क्लोज नहीं हुई है। इस प्राइस रेंज में आप देखेंगे तो कोई भी कैंडल अंदर क्लोज नहीं हुई है। यहाँ पे बिग बनी है, यहाँ पे पिन बार बना हुआ है और यहाँ से रिजेक्शन है, तो इसलिए हम इसको सपोर्ट बोलेंगे। और अगर इसी प्राइस रेंज में छोटे छोटे कैंडल बन गए होते, 2 से 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल बन गए होते, तो फिर इसका डेफिनेशन कुछ और होता और फिर इसका मीनिंग भी कुछ और होता। लेकिन चूंकि यहाँ से रिजेक्शन हुआ है और सिर्फ पिन बार ही इस प्राइस रेंज में आई है, तो इसलिए इसको हम सपोर्ट बोलेंगे। सपोर्ट का एग्जांपल और आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस प्राइस रेंज में सिर्फ ये छोटी सी बिग बनी है। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है हाई वॉल्यूम के साथ में। यहाँ पर देखिए, ये भी एक सपोर्ट लेवल है। ऐसे में हज़ारों आपको सपोर्ट लेवल दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये भी एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये रिजेक्शन है, ये भी रिजेक्शन है। यहाँ पर देखिए रिजेक्शन है, यहाँ पर देखिए रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर देखिए रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस लेवल। तो जहाँ पर प्राइस पिन बार बनाए और एक ही कैंडल में, यानी कि उस एरिया में सिर्फ पिन बार हो, उसे हम सपोर्ट बोलेंगे, ना कि उसको हम डिमांड जोन बोलेंगे। इतनी बातें अगर आप मेरी समझ गए। हाँ, एक बात और, हाई वॉल्यूम होना चाहिए। जब प्राइस रिजेक्ट होती है ना, तो फिर उसके नीचे हाई वॉल्यूम होता है। अगर इतनी बातें आप समझ गए, तो फिर हम अब डिमांड जोन की तरफ बढ़ते हैं कि डिमांड जोन को हम समझने के बाद में हम सपोर्ट लेवल और डिमांड जोन के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम डिमांड जोन को समझने की कोशिश करते हैं। डिमांड जोन का मतलब क्या होता है? डिमांड जोन का मतलब ये होता है, पहले हम इसके वर्ड में ही इसका डिफिनेशन और इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, वो था सपोर्ट लेवल। क्या था वो था सपोर्ट लेवल, और वो था सपोर्ट लेवल, और अपना ये है डिमांड जोन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनके वर्ड में ही छुपा हुआ है ये डिफरेंस। देखिए, ये है जोन और ये है लेवल। लेवल का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन प्राइस लेवल, जहाँ से प्राइस आए और वहाँ से रिजेक्ट हो जाए। लेकिन जोन का मतलब क्या होता है? जोन का मतलब होता है एक एरिया, एक सर्टेन एरिया जहाँ पे प्राइस मूव करती है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड जोन और दैट इज कॉल्ड लेवल। लेवल का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन लेवल प्राइस, एक प्राइस का सर्टेन लेवल। और जोन का मतलब होता है एक कंप्लीट एक एरिया, भले ही वो 10 से लेकर के 11 के बीच में हो, 10 से लेकर के 15 के बीच का एरिया हो, या 10 से लेकर के 50 तक के बीच का, मतलब वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो डिमांड जोन का मतलब होता है एक सर्टेन एरिया, उस सर्टेन एरिया में प्राइस कितना बार मूव किया, उसको हम बोलेंगे डिमांड जोन। चलिए अब इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि डिमांड जोन क्या होता है, और फिर हम डिमांड जोन और फिर सप्लाई जोन के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमसे जुड़ने और हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और आपकी स्टडी हमारे साथ चलती रहे और हम भी आपके साथ जुड़े रहें, ठीक है ना। छोटा सा एक अपील है, 1 मिनट 1 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो सपोर्ट कीजिए आप। अब चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ ये एरिया और ये एरिया, ठीक है ना। अब देखिए इस पूरे एरिया में, प्राइज के एरिया में, ठीक है ना, इतना बात ध्यान देखिए, प्राइज के एरिया में
कितनी बार कैंडल क्लोज हुई है। 1 2 3 4, मतलब कहीं ना कैंडल इसी रेंज में मूव कर रही है, इसी रेंज में कैंडल मूव कर रही है, यानी कि यहाँ पर अकुमुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अकुमुलेशन हो रहा है। और अकुमुलेशन का मतलब ही ये होता है कि जो बड़े प्लेयर हैं, जो एसएमसी है ना, वो प्राइस को अकुमुलेट कर रहे हैं, यानी कि वो हिडनली अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अकुमुलेशन का मतलब बाइंग होता है, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे लॉट्स से लेकर के अपने अपने ऑर्डर्स को फिल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। इसका मतलब प्राइस ऊपर मूव करने वाली है। और वो हाई वॉल्यूम के साथ में बाई करते हैं, लेकिन कैंडल हमेशा छोटी बनती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि प्राइस जो है ना, अचानक से ऊपर नहीं बढ़ती, जिससे मार्केट में पैनिक नहीं फैलता। और जब ये अपना पूरा ऑर्डर यहाँ पर फिल कर लेते हैं ना, फिर एक ब्रेकआउट करते हैं और प्राइस एकदम ढांसू तरीके से ऊपर जाती है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से ऊपर जाती है प्राइस यूं करके। तो डिमांड जोन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि वो एक जोन होता है, वो प्राइस का एक जोन होता है, जहाँ पे प्राइस मूव करती है, अकुमुलेट करती है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, रिजेक्शन तो होता है, लेकिन वो एक सर्टेन प्राइस लेवल के अंदर होता है। और जो सपोर्ट होता है वो एक सर्टेन प्राइस लेवल से ही प्राइस को रिजेक्ट किया जाता है। उसमें पिन बार होता है, लेकिन इसमें पिन बार और कैंडल दोनों होते हैं। ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ डिमांड जोन का। ये देखिए, ये हमारा सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि इस प्राइस एरिया में कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बल्कि एक पिन बार बना हुआ है विद हाई वैल्यू, तो दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। ये भी क्या हमारा सपोर्ट है। अब ये क्या हमारा रेजिस्टेंस है। देखिए ये हमारा क्या है, सपोर्ट है, लेकिन इसको हम डिमांड जोन भी कह सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ तक प्राइस को मापें, तो इसमें कई बार प्राइस ने अकुमुलेट किया है और फिर प्राइस ऊपर गई है। ठीक है ना। ये देखिए, ये भी हमारा डिमांड जोन है, ये हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा सपोर्ट है। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि डिमांड जोन और सप्लाई सपोर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं और इसको हम कैसे डिफाइन करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपके आंसर का जवाब ज़रूर देंगे। और सपोर्ट कीजिए और आपको बताइए कि आपके हिसाब से सपोर्ट और डिमांड जोन का असल में डिफिनेशन क्या हो सकता है, उसको भी आप शेयर कीजिए। बने रहिए वीडियो में, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।